हाय, हमारे चैनल मैक्स प्रो रील में आपका हार्दिक शुभकामनाएं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक विशाल तंदुरुस्त आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कोई भी ब्रीफकेस होता है और उसे लेकर भाग रहा होता है। उसके पीछे कोई आदमी होता है कि इससे ये ब्रीफकेस हासिल कर सके, पर वो आदमी बहुत तेजी के साथ भाग रहा होता है। वो कोई क्रैचर लग रहा था, लेकिन तभी एंट्री होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम निक है, और उसके हाथ में गन होती है और वो फायरिंग करता हुआ आता है। जैसे ही रूम की तरफ बढ़ता है, जैसे ही रोड के तरफ आता है, तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और उसको ज़्यादा जख्म भी नहीं आती है। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब निक ने अपने ग्राउंड में एक गहरी गड्ढा खोदा था, उसमें कुछ गोल्ड को छुपाता है और इसे छुपाने के लिए इसके ऊपर एक पौधा लगा देता है। जब सुबह निक की वाइफ देखती है तो वह अपने हस्बैंड निक से पूछती है कि हमारे गार्डन में अचानक से ये पौधा कहाँ से आ गया। तो निक उसे कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा प्यारा घर हो। और यहाँ पर दो मतलब थे, या तो ये बताना चाह रहा था कि इस पौधा से घर खूबसूरत हो गया है, या तो ये जो सोना छुपाया है वो उससे बहुत ही बड़ा और आलीशान घर लेने वाला है। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि नहीं, मुझे किसी घर, किसी पैसे की जरूरत नहीं है जब तक आप मेरे साथ हैं। और ये कहकर वो चली जाती है। अब वो तैयार होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसके साथ काम करता था। वहाँ उन दोनों में किसी कीमती चीज के बारे में बात होने लगती है। तो निक अपने साथी को बताता है कि मेरे पास जो हिस्सा आया है मैं उसे वापस कर दूंगा। मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने आज अपनी बीवी से बात की है। मुझे समझ आ गया है कि खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, और अगर मेरी बीवी को पता चला कि मैंने ऐसे करके अपना हिस्सा लिया है तो उसका दिल टूट जाएगा। तब उसका साथी कहता है तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए मैं भी अपना हिस्सा वापस कर दूंगा। तो निक उसे कहता है नहीं मेरे दोस्त, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना फीलिंग बता रहा था। तो निक का साथी कहता है नहीं निक, हमें ऐसा करने से सुकून मिलेगा। कुछ नहीं होता, अगर हमारे पास पैसे नहीं हुए तो हम ज्यादा से ज्यादा हम पूरी जिंदगी गरीब रह जाएंगे। और तभी इनके पास एक आदमी आता है, उन्हें क्रेचर का नाम लेते हुए बताता है कि हमें उसके लोकेशन का पता चल गया है और हमें फौरन वहां के लिए निकलना होगा। नेक उसके साथ तैयार हो जाते हैं और उस जगह तक अपनी गाड़ी में पहुंच जाते हैं। निक अपनी टीम को समझा रहा होता है कि तुम लोगों को अपनी जान का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ जाते ही उस गैंगस्टर में निक के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है और यह लोग एक दूसरे को शूट करने लग जाते हैं। उस गैंगस्टर के छुपे हुए लोग बाहर आने लगते हैं, लेकिन निक बहुत चालाकी के साथ उनको शूट करता है। ये आदमी निक से कहता है तुम जो मर्जी कर लो, मैं अपना हिस्सा वापस नहीं दूंगा। निक कहता है कि तुम्हें वापस देना होगा, तुम सबने ये सोच लिया, तुम लोग हिस्सा रखकर कूच नहीं पाओगे। वो आदमी हरगिज नहीं, वो अपनी गन तैयार करता है, निक के कंधों पर शूट करने लगता है, जिससे निक गिर जाता है। वो ऊपर से नीचे आकर गिरा था, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अजीब सी जगह पर होता है। उसे सब कुछ अजीब लग रहा होता है, हर जगह आग लगी होती है, तबाही मची होती है। अचानक से आसमान की तरफ उल्टा उड़ने लगता है और फिर किसी ऐसी रूम में पहुंच जाता है जहां पर एक लेडी बैठी होती है। इस रूम का रास्ता इस टनल में से होकर आया था। लेडी उसे बताती कि तुम मर चुके हो। उस डेट्स के मुताबिक या तो तुम्हें सजा मिलेगी, इससे पहले तुम्हें एक ऑप्शन दी जाती है कि तुम भी नहीं जानते कि तुम जन्नत में जाओगे कि जहन्नुम में। इससे बेहतर है तुम थर्ड ऑप्शन चूज करो, वो है RIPD ज्वाइन करना। तुम अपनी जिंदगी में पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन अब तुम RIPD के लिए काम करोगे। ये ऑप्शन उन्हीं लोगों को दी जाती है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते थे लेकिन मारे जाते। उनके कुछ गुनाह भी होते हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें यहाँ मौका दिया जाता है। और क्या तुम्हें इस चीज के लिए तैयार हो? अपने डेट्स के मुताबिक कुछ फैसला सुनना चाहते हो? क्योंकि मैं जानती हूँ
तुम अपनी जिंदगी में जाकर और बेहतर बनना चाहते हो और अपनी बीवी से भी मिलना चाहते हो। तो निक कहता है हाँ शायद ऐसा ही है और मैं आपकी बात मानूंगा। तो वो लेडी कहती है कि चलो ठीक है। इसी के साथ निक का यूनिफॉर्म गायब हो जाता है। उसकी चेस्ट बेल्ट साइन बनने लग जाता है। वो था RIPD का साइन, जिससे उसको थोड़ी सी दर्द होता है। फिर उसे अपने साथ एक जेल में लेकर आती है और वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तो लेडीज साथ साथ नेक को बता रही होती है ये हर रोज 50 से 60 मारे जाते हैं और उनमें से कुछ को हम लोग RIPD में ले आते हैं। होते तो वो इंसान ही है, पर आते आते इनमें से कुछ मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। यहाँ पर लेडीज निक को एक मैन से मिलाती है, लेकिन निक उसे हाथ तक नहीं मिलाता। अब ये बूढ़ा आदमी निक को अपने साथ लेकर दोबारा से अर्थ पर वापस लेकर आ जाता है। सबसे पहले निक जिस जगह पर जाता है वो उसकी फेवरेट जगह होती। वहाँ उसकी वाइफ भी थी और उसका दोस्त भी था, बट वो लोग निक को पहचान नहीं पा रहे थे। फिर उससे जाके पीछे बैठता है। फिर उसे बताता है तुम्हारी शक्ल और आवाज दोनों चेंज है, जिससे तुम्हें कोई भी इस दुनिया में पहचान नहीं सकता, यानी कि तुम्हारी दूसरी जिंदगी। नेक कहता है हमारी तो अपनी शक्ल है। तो एजेंट मैन कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब बारी आती है नेक का ID चूज करने की, वो असल में एक फीमेल होता है। उसका ID कार्ड उसे दे दिया जाता है। नेक और बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठे होते हैं। बूढ़ा आदमी नेक को सावधान कर रहा होता है अपनी बीवी के सामने नहीं जाओगे वरना प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और जब तक हम दोनों साथ हैं हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं क्योंकि हम RIPD के मेंबर्स हैं। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। तो नेक उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं पार्टनरशिप पर बिलीव नहीं करता हूँ। अब बूढ़ा आदमी नेक से कहता है कि हम अपनी पहले मिशन पर जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। ये से इंसान जो मर चुके होते हैं, अगर उनके साथ खाना खाया जाए तो वो मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। यही तरीका होता है उन्हें पकड़ने का। अब ये लोग लिफ्ट से उसी आदमी के घर जाते हैं। उससे पूछते हैं क्या तुम मर चुके हो, तो आदमी मना कर देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसके सामने खाना खाने लगता है। उसके सामने बैठा आदमी के हाथ से एक और हाथ लेकर आता है। वो मॉन्स्टर्स के जैसे हरकतें करने लगता है। नेक ट्राई करता उसे पकड़ ले, पर वो बिल्डिंग से भाग जाता है। पर जैसे ही वो आदमी नीचे जाता है तो उसे वॉमिटिंग होती है और उसकी फॉर्मेट में कुछ गोल्ड के पीसेस होते हैं, जिसे नेक देखता तो उसे शूट कर देता है, क्योंकि ये वही गोल्ड था जिसे नेक ने अपने गार्डन में छुपाया था। मतलब इस आदमी ने नेक के ग्राउंड से गोल्ड को चुराया है। तो यह देखकर बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आता है। नेक से कहता है कि जो तुम्हारी पुरानी जिंदगी में हुआ उसका इस जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर भी बूढ़ा आदमी से नाराज होता है कि तुम अपने पास्ट लाइफ को भूल क्यों नहीं जाते। तुम मर चुके हो और तुम केवल RIPD के लिए काम कर रहे हो। तभी ये दोनों RIPD ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर ये बूढ़ा आदमी सोने को उस जगह पर रख देता है जहाँ पर बाकी के एविडेंस की जरूरतें हैं, और वो चीजें जो बाकी लोगों से जो मिला। नेक उसे कहता ये गोल्ड मेरा था और हमें इसके बारे में जानना होगा, और वो बूढ़ा आदमी मान जाता है। और ये लोग एक और आदमी के पास आते हैं। वो इससे गोल्ड के बारे में पूछते हैं। पहले तो ये आदमी कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर कहता है ये तो नकली है, और ये बूढ़ा आदमी उसके बात पर यकीन कर लेते हैं। गोल्ड उसी के पास रहने देते हैं। जब निक और बूढ़ा आदमी नीचे आते हैं तो देखते हैं वही आदमी उस गोल्ड को अपने पॉकेट में लेके जा रहा होता है। ये गोल्ड निक के उसी साथी को देता है जो पुलिस स्टेशन में उसके साथ देखा था, यानी ये गोल्ड नकली नहीं था, ये आदमी झूठ कह रहा था। अब ये दोनों निक के साथी का पीछा करने लगते हैं कि वो जाता कहाँ पर है। हालांकि निक के साथी को खबर हो गई थी कि अपने ग्राउंड में सोना छुपाया हुआ है, पर वो पता करना चाहता था कि ये वही सोना है या वे सोना अभी भी ग्राउंड में दबा पड़ा है। जब वो निक के घर जाता है तो निक के पत्नी से कहता है आपके हस्बैंड ग्राउंड में कुछ छुपाया था। उसकी पत्नी कहती है जी हाँ, उन्होंने ग्राउंड में ताज़ा ताज़ा एक पेड़ लगाया था। जब वहाँ खोदते है तो वो गोल्ड की थैली मिल जाती है। उससे आदमी मन ही मन बहुत खुश होता है। बट निक के वाइफ से कहता है
मैं एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हूँ। ये गोल्ड जो आपके हस्बैंड ने चुराया था अब मैं अपनी कस्टडी में ले रहा हूँ। इस बात के वजह से नेक ने चोरी की। इस वजह से उसकी वाइफ बहुत दुखी होती है। ये सब हरकत नेक और बूढ़ा आदमी देख सुन रहे होते हैं। वो बूढ़ा आदमी नेक से पूछता है, क्या सच में तुमने चुराया है? कहता नहीं, ये झूठ बोल रहा है। यहाँ नेक और बूढ़ा आदमी में फिर से बहस शुरू हो जाती है। दोनों का माइंड बिल्कुल मैच नहीं करता था। नेक का वो साथी वहाँ से निकलकर किसी और जगह जाता है। बूढ़ा आदमी और नेक लड़ते लड़ते उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर नेक के साथी से मिलने कोई एक हेल्दी आदमी आता है। ये वही आदमी होता है जो मूवी के शुरुआत में हमने देखा था। उसके पास एक ब्रीफकेस भी था। वो वही क्रेचर था। उसके सामने कुछ खाओ तो मॉन्स्टर में बदल जाता है। नेक और बूढ़ा आदमी उससे पूछने लगते हैं कि तुम सोने के बारे में क्या जानते हो? तुम्हारा और मेरे साथी से क्या लेना देना है? पर वो क्रेचर अपना मुंह तक नहीं खोलता और देखते मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो ब्रीफकेस लेकर भागने लगता है। और ये वही स्टार्टिंग वाला सीन होता है। नेक भी इसके पीछे भागता है। वो जंप्स करके बिल्डिंग के ऊपर चलने लगता है जैसे कि वहाँ के ग्रेविटी खत्म हो गई हो। शायद मॉन्स्टर के पास अवेलेबिलिटी होती होगी। यहाँ से स्टोरी चेंज होती है जो कि यही से शुरू होती है। निक और वो ओल्ड मैन इस मॉन्स्टर को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। वो सीधा उस लेडीज के पास आते हैं जिसने निक को RIPD का मेंबर बनाया था। वो लेडीज इन्हें डांटने लगती है, तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता है। वो लोग एक रूम में जाते हैं। वो लेडी एक जगह से बॉक्स निकालती है। उस बॉक्स में कोई पेपर होता है जिन्हें पढ़कर उसे पता चलता है जो ये गोल्ड है ये किसी डिवाइस का हिस्सा है और ये डिवाइस पोर्टल को उल्टा कर देती है। इससे ये फायदा होता है, सारे लोग मरे हुए वापस से जिंदा हो सकेंगे। वो लेडी सुन दोनों से कहती है, तुम लोगों को सिर्फ बस एक दिन और दूंगी, उसके बाद तुम्हें रिलीज कर दिया जाएगा, इसलिए तुम्हें जो करना है कराओ। और निक जल्दी से अपने वाइफ के पास जाता है जो कि रात में जॉगिंग कर रही होती है। उसके फेस को वैसे ही टच करता है जो असल जिंदगी में किया करता था, अपनी वाइफ को ये बताने के लिए कि ये निक है। उसकी वाइफ को एहसास होता है जैसे कि ये निक है, पर वो किसी और निक को कैसे समझ सकती थी, इसलिए वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था तो वो निक के पास आकर कहता है, तुम इस बात मान क्यों नहीं जाते? तुम मर चुके हो, क्योंकि अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है और वो किसी और से शादी कर लेगी, वो खुश रहेगी, अब ये तुम्हारे साथ नहीं है। तब निक को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और ओल्ड मैन से लड़ने लगता है। यहाँ इन दोनों में बातें होने लगती है। तब इनको पता चलता है निक का वही दोस्त जो सोना लेकर भागा था वो भी एक क्रेचर है, मॉन्स्टर में बदल सकता है। तो गर्दन पर एक रॉड से अटैक कर देता है। निक उसे मना करता है, मेरी बीवी को छोड़ दो। वो मॉन्स्टर आदमी बिना कुछ सोचे समझे वही रोड निक के वाइफ के पेट पर वार कर देता है। ये देखकर निक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथी के लोगों पर फायरिंग करने लगता है, पर वो आदमी पोर्टल बना चुका होता है। दूसरी तरफ ये बूढ़ा आदमी उस पोर्टल को रोकने की कोशिश करता है। वो बड़ी सी वैन को उस डिवाइस के ऊपर गिरा दे और डिवाइस टूट जाती है और वो रुक जाता है। और हम फिर देखते हैं मॉन्स्टर आदमी की हालत बहुत खराब हो जाती है, उसके फेस पर क्रैक आ जाते हैं। तो नेक उसे शूट कर देता है और इसे यहाँ पर मार डालता है और हम देखते हैं उसकी वाइफ की हालत बहुत खराब होती है और वो अब मरने ही वाली होती है। अब ये यहाँ पर नेक को देख पाती है क्योंकि वो लाइफ डेथ के दरमियान खड़ी थी, क्योंकि मरे ही लोग इन लोगों को असल में देख सकते थे। पर नेक उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। और अगले सीन में हम देखते हैं उसकी वाइफ की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है। वो लेडीज हॉस्पिटल से बाहर आके उस बूढ़े आदमी को बताती है कि तुम लोगों को नहीं निकाला जाएगा क्योंकि तुम लोगों ने अच्छा काम किया है, और उस हैट भी वापस करती है। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। और हमारी एक्सप्लेन कैसा लगा आपको? सब्सक्राइब कर सकते हैं या गाली भी दे सकते हैं। थैंक यू।